हेलो दोस्तों, आज मैं एक फिर से नया वीडियो लेकर आई हूँ जो यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित प्रश्न संग्रह है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं, स्पेशली टीचर वैकेंसी में। शुरू करती हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष आए थे? तो वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष आए थे? तो इसका उत्तर होगा 20 मई 1498 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2, नीला जल योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित थे? नीला जल योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित थे? तो इसका उत्तर होगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन देश थे? तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन से देश थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 4, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका उत्तर होगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा। उत्तर क्या होगा? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 5, वास्को डी गामा को कालीकट में किसने स्वागत किया था? कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का किसने स्वागत किया था? तो इसका उत्तर होगा जमोरियन। उत्तर क्या होगा? जमोरियन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो कि भारत में 1509 से 1515 ईस्वी में गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 7, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? कोचीन में। और इसकी स्थापना किसने की थी? अल्फांसो द दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा किया गया था, जिसका काल है 1503 ईस्वी। लेकिन उस समय अल्बुकर्क गवर्नर नहीं थे, क्योंकि उनका गवर्नर होने का काल 1509 से 1515 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर 8, समुद्री यात्री वास्को डी गामा किस देश से थे? समुद्री यात्री वास्को डी गामा किस देश से थे? तो इसका उत्तर होगा पुर्तगाली से थे। पुर्तगाली से थे। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेट ब्रिटेन की खोज किसने की थी? ग्रेट ब्रिटेन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा कैप्टन कुक। उत्तर क्या होगा? कैप्टन कुक। क्वेश्चन नंबर 11, हॉलैंड या डच की खोज किसने की थी? हॉलैंड या डच की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा तस्मान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग कौन देश किया करते थे? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग कौन देश करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 13, कोलकाता शहर किसने बसाया था? कोलकाता शहर किसने बसाया था? तो इसका उत्तर होगा जॉर्ज चार्नक ने। कोलकाता शहर किसने बसाया था? जॉर्ज चार्नक ने। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? भारत में सर्वप्रथम प्रथम नगर निगम स्थापित कब किया गया था और किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मद्रास। मद्रास जो आधुनिक भारत का पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। आधुनिक भारत का इसका उत्तर हो जाएगा मद्रास। आधुनिक भारत में प्रथम नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर होगा लिवेंट कंपनी 1592 ईस्वी। ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर होगा लिवेंट कंपनी 1592 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 16, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था?
लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हो रहा था उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 17, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका उत्तर होगा जहांगीर के काल में, जो कि 1611 में अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में और 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी कारखाना की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी कि अस्थायी कारखाना सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कहाँ स्थापित हुआ था? तो मछलीपट्टनम में। और पूछेगा कि अस्थायी कारखाना तो 1611 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका उत्तर होगा सूरत। इसका उत्तर क्या होगा? सूरत। क्वेश्चन नंबर 19, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में, शुरू के दौरों में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्वेश्चन नंबर 20 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो इसका उत्तर होगा पुर्तगालियों से, क्योंकि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह और इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था, जो कि दहेज के रूप में पुर्तगालियों से बम्बई ब्रिटिश को प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? इसका उत्तर होगा सर जॉन चाइल्ड। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो इसका उत्तर होगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेज फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 23, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में हुआ था, जो कि एक्स-ला-शापेल की संधि के साथ अंत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1749 से 1754 ईस्वी में द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, जो कि अनिर्णायक युद्ध था। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? कोई निर्णय नहीं हुआ। इस युद्ध का, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अनिर्णायक रहा। क्वेश्चन नंबर 25, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी में हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी में हुआ था और इसका अंत पेरिस की संधि के साथ इस युद्ध का अंत हुआ था। इस युद्ध का अंत किससे हुआ? पेरिस की संधि के से अंत हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ।